क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई, और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? अपने खान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और व्हाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मजा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसमें हम सीख क्या रहे हैं? बैटिंग सीख रहे हैं, बॉलिंग सीख रहे हैं, फील्डिंग सीख रहे हैं। तो आगा जी ने कहा कि अरे नहीं, सिर्फ इन चीजों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहती हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। अब मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already, Jason, lots of people are talking with them, they're going that. But what the Gary did, and this might not. भाई साहब, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर इंग्लैंड से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान को अब, आपको पता है क्या, इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो इंडिया में होती थी पहले। एक साल से मैच तो मैं ही देख रहा हूँ कि इतने बुरे कंडीशन में जो है पाकिस्तान मैच खेलता है। और अब आप सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए, हमारे यहाँ पर जितने भी सारे खिलाड़ी हैं उनको देख लीजिए। लेकिन क्या है दोस्तों कि पाकिस्तान में एक बहुत बुरी कंडीशन चल रही है वहाँ पर, कि अब जो है वीडियो के माध्यम से आपने देखा ही होगा, शुरू में जो क्लिप लगी थी उसमें जो बताया गया है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो उनको इंग्लिश में क्या है कि उनकी जो भाषा है वो अलग है, लेकिन जब इंग्लैंड से मैच खेलने जाती हैं वे लोग तो बात कुछ और रहती है। तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि जब तक आपकी भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी तब जा कर के हम मैच खेलेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट में करना क्या वाकई में पाकिस्तान को अब इंग्लिश सीखना चाहिए, क्या इंग्लैंड से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, क्या ये पत्रकार और पाकिस्तान की मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रही है वो वाकई में सही है। देखो दोस्तों, वीडियो में काफ़ी जो है मनोरंजक चीज़ें होती रहती हैं, तो कृपया आप वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को लाइक करना। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान के जितने भी सारे खिलाड़ी हैं वो क्या वाकई में इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग अगर वो ले रहे हैं दोस्तों तो कौन से किससे ले रहे हैं ट्रेनिंग, ये भी तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है कि अब देखो भाई क्या हालात हो गए हैं पाकिस्तान की, और एक इंडिया है आप उसको देख लीजिए उसके क्या हालात हैं। My topic, and because it's only for management and receiving the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? ये जरा मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इनको जरा थोड़ा स्टडी करें और मैं भी जो है ना वो करूं। ये बाबर आजम साहब हैं हमारे, इनकी आप जरा इसको देखें। ये एक जो है ना ball to back first. Back first. Why? Ball to back first. Back first. Why? Why did you decide to bat first? Because the wicket is good and my boys is confidence good. My boys is confidence good. ये क्या चीज है? ये क्या, आप इसको क्या समझते हैं? इसकी क्या वजह है? ये क्यों करते हैं ऐसे? अली आगा का कहना है कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या? वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को
प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है, उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो है नहीं, प्रोफेशनल पेड प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और ये बहुत सी चीज है, आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है, मगर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर आता है क्योंकि ये क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका रेट बढ़ता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मीडिया में जाके, खासकर आपने इंग्लैंड में जाना है, अफ्रीका सॉरी वेस्ट इंडीज जाना है या साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपकी कम्युनिकेशन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में होती है, तो आपको एटलीस्ट जो क्रिकेट रिलेटेड इंग्लिश है वो आपको जरूर बोलनी आनी चाहिए। सो उस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। मेंटल जहां तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफी अर्से से सारी खेल रहे हैं, और हमने बार बार देखा है कि जब इनका प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप कि हमें रिजल्ट नजर आए वेस्ट इंडीज टूर पे। पता तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना जरूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फखर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरी दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे, ये सारी चीजें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, नीचे प्लेयर को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। इन्होंने क्या खास सिखाया है, प्रेशर कैसे फेस करना है? टाडा भी वाला साहब है मुझे मुंह पा यार आगा जी, ये नहीं है। अब तक तो आप लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए प्रेशर। अब बाबर आजम को आप एट द एज ऑफ 31 32 वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, 10-11 साल हो गए हैं, मतलब उसको अभी तक प्रेशर नहीं हैंडल करना आया। खैर नहीं आया तो पीसीबी ये करार है, और सिर्फ बाबर क्या, बाकी सब का भी आपके सामने ही है। देखिए अच्छी बात है, बात ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेयर्स हैं बड़े ही ना, मतलब इन्हें पढ़ने का शौक तो है नहीं था, ना 10 जमातें की नहीं है, ना बाबर आजम साहब का दिल करता पढ़ने का, ना इनका सीखने का। अक्सर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, और मैं सोचता हूँ अकेले बैठ के, मैं कहा यार आप अकेले बैठ के सोच लेना, रोते तो नहीं आप अकेले बैठ के? रोते तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है, दिल मतलब दुख होता है यार, हमारा स्टार बल्लेबाज हो, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, आईसीसी की ओडीआई मेंस T20 में भी ओडीआई मेंस की रैंकिंग में नंबर 1 जो बंदा हो, उसे इंग्लिश ना बोलनी आती हो। मैं हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर से इसी चीजों पे नाराज रहता हूं कि यार इतना पैसा तुम लोग कमाते हो, दुनिया की सारी आसाइश तुम लोगों को मुयस्सर होती है, उसके बावजूद भी जो बहानेबाजी का लेवल है वो इस लेवल के ऊपर है कि जब परफॉर्मेंस ना आए तो बगले झांकी जाती है और मीडिया को इल्जाम ठहराया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारे लड़कों को मैं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि 4 पैसे कमाते हो ना तो 2 पैसे अपने ऊपर लगाने का हौसला रखो, उसी तरीके से जिस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का ट्रेडमार्क है, ये पैसे इनके पास आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे पहले ये अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद ये कोई भाई जो घर में रिश्तेदार होते हैं उनको कोई बिजनेस कराते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे गाड़ियां घर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है, और उसके बाद जो पैसा आना शुरू होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रोच है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। मैं चीख चीख के मर गया 2-4 क्रिकेटर्स से, तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूं, शुएब मलिक की मिसाल देता हूं कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। ज्यादा मैं इंडिया के काफी स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज वगैरह देखा हूं, उनकी बात से जो मुझे कंक्लूजन निकला वो ये है कि वो अपनी इंप्रूव करते हैं कि वे ऑफ टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हो। उनको लगता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी, आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी मिलती है, एड्स में आप आना शुरू हो जाते हैं। ये शायद आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत गहरी बात है कि आप जब कोई, जैसे अब विराट कोहली की कई बातें हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी टिकटॉक